गंदा पानी, टूटी सड़कें गंदा पानी, टूटी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। जबरदस्त बढ़ती महंगाई और बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस ने दिया धरना। कहा, दिल्ली की भ्रष्ट और केंद्र की तानाशाह सरकार ने जनता की जेब पर डाला है डाका। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दिल्ली सरकार द्वारा बिजली के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में कांग्रेस करावल नगर जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज के नेतृत्व में पुराड़ी स्थित जिला कार्यालय पर दिया गया धरना। आज आप लोगों ने धरना दिया है, क्या है उद्देश्य? तो पूरे हिंदुस्तान के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से आंखें अपने बंद करके बैठी हुई है। दिल्ली के लोग परेशान हैं और उस परेशानी में सरकारों को कहीं ना कहीं गरीबों के, कमजोरों के साथ खड़े होते दिखना चाहिए, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से गुपचुप तरीके से पीपीएसी के नाम पे 9% बिजली के बिलों को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमने पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कल धरने दिए थे और आज भी उसी कड़ी में हम ये धरना करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर दे रहे हैं। तो हम इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं और इस बिजली के बढ़े हुए दामों को वापस ले, ये हम इनको कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अभी चंद दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी रूस होके आए हैं और अखबारों में देखने को मिला और अखबारों की सुर्खियां थी कि रूस हमें कच्चा तेल आधे रेट पे दे रहा है। लेकिन रूस जब भारत सरकार को कच्चा तेल आधे रेट पे देता है तो फिर हमें 100 रुपए लीटर का क्यों खरीदना पड़ता है? वो हमें आधे रेट पे क्यों नहीं मिलता? हम इस सरकार से सवाल करना चाहते हैं। ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है, उसका लाभ 2-3 घरानों को देके हम सबकी जेबों पे डाका डाल दिया है। महंगाई को कम किया जाए, गरीबों के साथ खड़ा हुआ जाए, छात्रों के साथ खड़ा हुआ जाए। जिस तरह से हर पेपर बराबर लीक होता रहता है, लेकिन सरकार जो व्यक्ति उस डिपार्टमेंट का मुखिया होता है उसका डिमोशन करने की बजाय उसका प्रमोशन करती है, उस सरकार की हम निंदा करते हैं कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ खड़ी है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये सरकार उन अधिकारियों से ये भ्रष्टाचार और इन सब के साथ लिप्त है और भेदभाव करती है। उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। कब तक ये धरना चलेगा? ये अभी 30 तारीख को हमने पूरे दिन का धरना दिया था। मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे साथियों ने जो है वो धरना था कि 28 तारीख को दिल्ली के अंदर पहली बारिश हुई और जगह जगह पानी का भराव हुआ और दिल्ली के अंदर 11 लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गई। उसका हम विरोध करते थे। हमने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के बाहर मलकागंज में किया था। उसी कड़ी में हमारे धरने बराबर एक दूसरी जगहों पे चलते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की मुद्दों, लोगों की समस्याएं, लोगों की तकलीफों के लिए इस सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। नहीं मानी तो अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? अगला कदम कांग्रेस का नहीं, दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के लोग इनके तख्त और ताज बदल देंगे, तख्त और ताज पलट देंगे। ये दिल्ली के लोगों का भावना है। सरकार के साथ साथ सबसे बड़ी बीजेपी की सरकार के जो मुखिया उपराज्यपाल बैठे हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी है कि उन्होंने किस तरह से ऐसी फाइल पर सिग्नेचर कर दिए जिसमें पीपीसी के नाम पे जो है 9% रेट बढ़ा दिया गया। दोनों की मिली भगत है, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और एक दूसरे की बातों को काटते नहीं हैं। उपराज्यपाल भी उतने ही बड़े दोषी हैं, भाजपा भी उतनी ही बड़ी दोषी है जितनी बड़ी दोषी दिल्ली सरकार है। जब से सरकार बनी ना, मुझे पता था झूठ की राजनीति ज़्यादा चल रही है और इन्होंने झूठ बोल के पता नहीं किस प्रकार से जो है सम्मोहित कर दिया पब्लिक को। पब्लिक की आंखों में ऐसी धूल झोंक दी और कुछ भी कर नहीं है, कुछ भी करते रहे। दिल्ली को लूटते रहे, दिल्ली को बर्बाद करते रहे, दिल्ली को पानी में डुबोते रहे, दिल्ली को जो हर चीज़ से वंचित करते रहे। और इसका तो विरोध मैंने तो शुरू से ही किया। मैंने तो अपनी पार्टी में विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी में मैंने ये कहा था, और इनके साथ जो है ना कोई भी समझौता मत करो,
चोरों के साथ लगोगे तो हम भी चोरों के साथ। तो इस चोरी की वजह से जो है आज ये एक बिजली की बात नहीं है, अब एक बिजली के दाम इन्होंने जो है वो कर दिए हर चीज़ में। कहीं गांव में जो हाउस टैक्स लगा रहे हैं, गांव में प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, दुकानदारों को लूट रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग भारी संख्या में रहे उपस्थित। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद।